हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई नो मैं एक लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बहुत टाइम के बाद बना रही हूँ एंड सिर्फ अभी तक शॉर्ट्स अपलोड कर रही थी, बट येस आई वांटेड टू मेक दिस वीडियो टुडे एंड आई रियली वांटेड टू शेयर माय एक्सपीरियंस विद यू। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, मैं अभी अभी वृंदावन से आई हूँ और वहाँ की पॉजिटिविटी सोक इन करके मुझे बहुत रिफ्रेशिंग फील हो रहा है, और इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ये वीडियो बनाऊं और आप सबके साथ भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं। सो आई फील, मतलब हर कोई प्रोफेशन ओवरवेलमिंग हो जाता है, आप बर्नआउट फील करते हो, बट लीगल प्रोफेशन ऐसा है जिसमें आपको रोज स्टैंड अप करना पड़ता है, रोज शो अप करना पड़ता है एंड इट बिकम्स रियली ओवरवेलमिंग आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम। आपको बर्नआउट फील होता है, यू डोंट वांट टू डू थिंग्स, आपको लगता है कि लोग आपसे आगे निकल रहे हैं एंड यू फील कि आप वहीं स्टक हो प्रॉब्ली। ये मेरे साथ भी हुआ है एंड आई वॉज फीलिंग रियली ओवरवेलमिंग फॉर पास्ट फ्यू मंथ्स, और दैट इज वाई आई कुडंट कम अप विद अ लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो और मैं सिर्फ शॉर्ट्स अपलोड कर रही थी। बट येस, आई वांटेड टू शेयर माय एक्सपीरियंस विद यू एंड मे बी इट कुड हेल्प यू गाइज, ऑल द लीगल प्रोफेशनल्स जो भी लॉ स्टूडेंट्स हैं या फिर लॉ स्कूल में अभी पढ़ाई कर रहे हैं या फिर जुडिशियल एस्पिरेंट्स हैं, उन सब के लिए भी मैं ये वीडियो के थ्रू अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ और कुछ टिप्स आपके साथ भी शेयर करना चाहती हूँ। तो लीगल प्रोफेशन में ना आपको रोज भागना पड़ता है, लाइक यू देयर इज कंपटीशन इन अदर प्रोफेशंस आल्सो, बट लीगल प्रोफेशन में ना आपको लगता है कि आज मुझे कोर्ट की अपीयरेंस अगर देनी है तो उससे पहले मुझे उसको प्रिपेयर करना पड़ेगा। उसके साथ साथ मेरी कोई और मीटिंग भी शेड्यूल होगी, मेरा कोई ब्रीफिंग सेशन होगा या फिर मुझे अपने हाथों से कोई ड्राफ्ट निकालना होगा। उसके साइड बाय साइड मुझे पब्लिकेशंस भी करनी है, कॉन्फ्रेंसेस भी अटेंड करनी है। तो वो ना बहुत ओवरवेलमिंग हो जाता है एट सम पॉइंट ऑफ टाइम एंड आपको ऐसा लगता है कि लेट्स जस्ट लीव, मतलब अब मेरा सैचुरेशन आ गया है और मुझे ये प्रोफेशन छोड़ना है। मेरे साथ भी ये सब हुआ। सो आई जस्ट वॉन्टेड टू टेल यू गाइज, मतलब आप वो चीज याद रखो कि आपने ये प्रोफेशन ज्वाइन क्यों किया था। लाइक दिस प्रोफेशन होल्ड्स हाई एस्टीम। आपको उस लेवल तक जाने के लिए यू हैव टू बियर द ग्राइंड। मैं ये नहीं कहूंगी कि आपको रोज बस मरना है विदाउट लिविंग योर लाइफ। टाइम मैनेजमेंट इज द की। मतलब आप इनिशियली लेट्स से अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं और आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो ऑब्वियसली आपके लिए डिफिकल्ट होगा विद टाइम टू एडजस्ट थिंग्स। बट वंस यू लर्न अबाउट टाइम मैनेजमेंट कि लेट्स से अगर मेरा आज ये ड्राफ्ट जाना है तो वो ड्राफ्ट मैं करके दूंगी विद इन, लेट्स से अगर मुझे ड्राफ्ट बनाने में एक दिन लग रहा है तो मैं एक दिन पूरा उस ड्राफ्ट को डिवोट करूंगी एंड आई विल नॉट डू एनीथिंग एल्स, और वो ड्राफ्ट मैं निकालूंगी। इन बिटवीन आप स्मॉल टास्क कर सकते हैं, बट देन ऑल्सो यू रिमेंबर लाइक वॉट इम्पोर्टेंट, लाइक आपको अपने चीजें उस तरह से मैनेज करनी पड़ेंगी 1 2 3 4 5 की लिस्ट में, अदरवाइज यूल मिक्स अप थिंग्स। आप ये नहीं, आप एक ड्राफ्ट करते हुए बीच में अगर आपको कोई बोले कि दूसरा ड्राफ्ट कर दो और आप वो शुरू कर रहे हैं, देन बोथ द ड्राफ्ट विल बी गॉन। मतलब आप दोनों में ही कुछ अच्छा नहीं कर पाओगे और यू विल बी लाइक ओ गॉड, अब मैं क्या करूं, अब मैं फिर से स्टक फील कर रहा हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट गाइज, दूसरों को मत देखो, लाइक सबकी जर्नी डिफरेंट होती है। आपको लगेगा कि ओ गॉड, दूसरा कोई तो सब कुछ मैनेज कर रहा है और आप 2 टास्क भी नहीं मैनेज कर पा रहे हो दिन में। इट्स ओके इफ यू आर मैनेजिंग ओनली 2 टास्क अ डे और 1 टास्क अ डे एंड यू आर गिविंग योर 100% in that task. Maybe that other person has years of experience than you or is benefited by something else. So you don't compare your journey with anyone else. Otherwise, it will only, keep your thought process going on and you will feel less valued or lower valued, and that overthinking will only kill you. It will not benefit your profession in any way. गाइज, लीगल प्रोफेशन ना बहुत डिमांडिंग प्रोफेशन है। आप ये नहीं कर सकते कि आप रोज जजमेंट्स नहीं पढ़ रहे हो, आप अपनी केस फाइल्स नहीं पढ़ रहे हो। सो दैट कैन नॉट बी डन, और उसके लिए ऑफकोर्स टाइम लगता है टू टू इवन रीड योर केस फाइल्स क्विकली और टू रीड जजमेंट्स। और आपको कभी कभार लगेगा कि यार मेरे पास इतना सब काम है, मैं इन सब के बीच में अब ये सब भी कैसे करूं। बट गाइज, वही टाइम मैनेजमेंट आप अगर एक बार सीख जाओगे एंड वंस यू मूव अहेड इन द प्रोफेशन यू विल लर्न हाउ टू रीड फाइल्स क्विकली, हाउ टू गेट योर ड्राफ्ट डन क्विकली। सो वो चीज है, बट यू डोंट स्टॉप इन मिड वे, यू कीप गोइंग, यू स्टे फोकस्ड एंड
the hard work will pay off. I'm not saying that it will pay off in 1 year, 2 year. It might pay off in 5 years or 10 years down the line, but it will definitely pay off. You don't compare your journey with others. आज आपको लगेगा कि कोई tier 1 फॉर्म में बैठा है और वो आपके साथ ही ग्रेजुएट हुआ था और वो कोई 50 लाख रुपए कमा रहा है, एंड आप बहुत ही लो सैलरी में हो. आई गेस लिटिगेशन लॉयर्स को ये जरूर लगता होगा. बट गाइज, आप अपनी लर्निंग जर्नी सीखो कि आप कैसे ग्रो कर रहे हो. इवन इफ यू आर ग्रोइंग लाइक 5% इन अ ईयर, दैट्स ऑल्सो गुड ग्रोथ. लाइक यू सी योर ओन ग्राफ कि आप कितना ग्रो कर रहे हो. यू डोंट सी अदर्स ग्राफ. मे बी उनके पास कुछ और बेनिफिटिंग फैक्टर्स रहे होंगे, मे बी उनको कोई फर्स्ट स्टेप मिला होगा, आपने अपनी जर्नी जीरो से स्टार्ट करी है. तो यू कीप दैट इन योर माइंड एंड टेक वन स्टेप एट अ टाइम. तो एंड में मैं बस इतना ही बोलूंगी, don't skip reading your files, don't skip reading judgments, don't skip being thorough, don't skip being on time, don't skip being on showing on time, and don't skip to be a hard working person. और एक बात गाइस, कि कभी भी ना अपने गोल्स मत छोड़ना. मतलब वॉट एवर यू थॉट इन योर माइंड वाइल एंटरिंग दैट लॉ स्कूल, अगर आपको लगा था कि आप एक काउंसिल सीनियर एडवोकेट बनोगे, तो वो अपना गोल अपने माइंड में रखो. अगर आपको लगा था कि आप एक जज बनना चाहते हो, तो वो गोल अपना माइंड में रखना और उस गोल को लेकर ही आगे चलना. दैट गोल विल anyway create your path and create your journey, and it will help you to grow. एंड आप उसी डायरेक्शन में मूव करना, उसी डायरेक्शन में अपनी लाइफ को लेकर जाना, अपना करियर सेट करना, जिस डायरेक्शन में आप उस गोल को आप अपने आप को विजुअलाइज करते हो इन लाइक लेट्स से 5 years, 10 years डाउन द लाइन, 20 years डाउन द लाइन. एंड वैसे ही रहकर यू रिमेन फोकस्ड एंड यू कीप ऑन लर्निंग. नेवर स्टॉप द लर्निंग पार्ट, नेवर हिंडर योर ग्रोथ. क्योंकि आज ऐसा आपको लग रहा है कि यू वॉन्ट टू गिव अप, बट इट्स नॉट easy. You cannot give up on your goals just because you feel saturated today. अगर आपको इतना सैचुरेशन लग रहा है तो आप ब्रेक ले लो यार, कहीं घूमने चले जाओ, कुछ भी कर लो, ब्रेक ले लो. इससे एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लीगल प्रोफेशन में तो हो, आप बीइंग अ लॉयर आपको बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है, बट टेक आउट सम टाइम फॉर योरसेल्फ. लेट्स से आपको जिम करना पसंद है, आपको कंटेंट बनाना पसंद है, तो वो सब चीजें करो. कुछ न्यू लैंग्वेज सीख लो, कुछ न्यू खाना बनाने का सीख लो यार, अगर वो आपको पीस देता है. तो ये सब चीजें करना भी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट विद योर प्रोफेशन. और ये सब चीजें आप मत भूलिए, ये सब चीजें करो ताकि यू फील रिफ्रेश, यू फील रिजुविनेटेड, एंड यू feel like going to work, you feel like doing your bit. It will in some time reflect in your work, and you will be proud after like 5 years and seeing your journey, you will be proud of yourself. But legal profession is such, आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप अपनी केस फाइल्स नहीं पढ़ेंगे, आप रीसेंट जजमेंट्स नहीं पढ़ेंगे, आप अपने नोट्स नहीं बनाएंगे, आप ब्रीफिंग नहीं करेंगे, आप मीटिंग कॉन्फ्रेंसेस अटेंड नहीं करेंगे. बट कभी ना कभी जिंदगी में एक पॉइंट ऑफ टाइम आएगा जब आप ये सब चीजें अपनी पर्सनल लाइफ के साथ बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएंगे, एंड देन यू विल रियलाइज कि ओह, मैं कभी रुका नहीं, इसकी वजह से मैं आज स्पॉट पे आ गया हूँ. मैं कभी I kept that thought of keep going, stay focused in my mind, and that is why I came to that point of life. So yes, ये आज का थॉट था मेरा. मैं चाहती थी कि आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूं, बिकॉज आई ऑल्सो फील समटाइम कि लेट्स जस्ट क्विट, लेट्स जस्ट okay, whatever it is, let's just stop doing my work, I don't want to do it anymore. But the mantra is just keep going, and you will see the fruit of it in some time. बाय. अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एंड लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो.